प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब में सिख शक्ति के उदय के विषय में। आज का हमारा टॉपिक है महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज सिख संबंध। मुगल साम्राज्य की दुर्बलता और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण पंजाब में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। अहमद शाह अब्दाली का पंजाब पर अधिकार केवल कर एकत्रित करने तक ही सीमित था। जल्दी ही हमने देखा कि पंजाब पर किसी का भी राज्य नहीं रहा। पंजाब को लेकर 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात मराठे भी पंजाब से हट गए और अहमद शाह अब्दाली की भी पंजाब में कोई रुचि नहीं रही। शीघ्र ही यहाँ पर किसी का भी राज्य नहीं रहा। इन राजनीतिक परिस्थितियों में पंजाब में सिख मिसलों का उदय हुआ। ये सिख मिसल छोटे छोटे राज्य थे। इनकी संख्या 12 थी और इनमें से एक प्रमुख मिसल थी सुकर चाकिया मिसल, जिसका प्रभुत्व रावी और चिनाब के बीच था। पंजाब की अन्य प्रमुख मिसलों में है अहलूवालिया, रामगढ़िया, फुलकिया, कन्हैया, भंगी और निहंग मिसल। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म इसी सुकर चाकिया मिसल्स में हुआ। अब हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के जीवन और उपलब्धियों के संबंध में। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकर चाकिया मिसल्स के प्रमुख महासिंह के घर पर हुआ। जब रणजीत सिंह की आयु 12 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता राजकौर ने रणजीत सिंह को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा स्वयं उनकी संरक्षिका बन गई। उनकी माता ने उनके शासन को चलाने के लिए एक प्रतिशासन परिषद बनाई, जिसमें उनकी माता राजकौर और सास सदाकौर और दीवान लखपत राय थे। रणजीत सिंह का विवाह 16 वर्ष की आयु में कन्हैया मिसल्स की मुखिया सदा कौर की पुत्री बीवी मेहताब कौर से हुआ। इन दोनों मिसलों के मिलाप से रणजीत सिंह की शक्ति और भी प्रबल हो गई। रणजीत सिंह के प्रारंभिक वर्षों में सदा कौर ने उनकी सत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। लगभग 1792 से 1797 तक रणजीत सिंह का शासन यही प्रतिशासन परिषद चलाती रही, लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह 17 वर्ष की आयु के हुए, उन्होंने अपने राज्य का समस्त कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस समय उसका प्रभुत्व रावी और झेलम नदियों के बीच के कुछ प्रदेशों तक सीमित था। रावी और व्यास नदी के बीच पहाड़ों से लेके सतलज के साथ साथ मुल्तान तक के प्रदेश में, जिसमें लाहौर और अमृतसर नगर भी सम्मिलित था, इस पर भंगी मिसल राज्य करती थी। अमृतसर के उत्तरी भागों में कन्हैया मिसल का राज्य था। जालंधर दोआब के प्रदेश अहलूवालिया मिसल्स के अधीन थे। वहीं सतलज के दक्षिण में पटियाला, नाभा और कैथल में फुलकिया सरदार राज्य करते थे और यमुना नदी तक इनका प्रभुत्व था। मुल्तान, अटक, पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खां तथा कश्मीर में भिन्न भिन्न मुसलमान सरदार राज्य करते थे, जिन्होंने काबुल सरकार की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। अहमद शाह अब्दाली का पोता ज़मान शाह अपने आप को पंजाब का स्वामी मानता था और पंजाब पर अपना प्रभुत्व जताने के लिए वह पंजाब पर कई बार आक्रमण कर चुका था। ऐसे में 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सिख मिसलें
अपनी विघटित अवस्था में पहुंच गई थी। अफगानिस्तान में गृह युद्ध हो रहा था। रणजीत सिंह ने इसका लाभ उठाया और शीघ्र ही तलवार की शक्ति से मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। 1798 में ज़मान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वह अपनी सेना के साथ जब वापस लौट रहा था तो उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस ज़मान शाह को भिजवा दिया। इससे प्रसन्न होकर ज़मान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। रणजीत सिंह ने तुरंत ही लाहौर पर अधिकार कर लिया। उसने लाहौर पर 1799 में अधिकार किया। इस विजय से रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। इसी प्रकार उसने 1805 में अमृतसर भी भंगी मिसल से छीन लिया। अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई थी और वह सिखों का सबसे महत्वपूर्ण सरदार बन गया था और शीघ्र ही उसने झेलम नदी से सतलज नदी तक का प्रदेश अपने अधीन कर लिया था। बहुत से पुराने सिख संघ या तो रणजीत सिंह के अधीन हो गए, उन्होंने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली, या फिर सतलज नदी के पूर्वी भाग में जाकर बस गए। उनमें से पूर्वी भाग में बसने वालों में फुलकिया और निहंग मिसल्स के लोग थे और इन्होंने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। परंतु कन्हैया, रामगढ़िया और अहलूवालिया मिसल्स रणजीत सिंह के झंडे के नीचे लड़ने में गौरव अनुभव करने लगी।